एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें अपना न्यूट्रिशन कैसा रखना चाहिए स्टार्टिंग में, क्या हमें बल्क करना चाहिए या फिर हमें कट करना चाहिए ताकि हमें अपने जिम वर्कआउट से मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अब मेजॉरिटी लोग जो कि जिम में न्यू शुरू कर रहे हैं वो लोग बिगिनर्स होते हैं और उनके पास बिगिनर्स वाला बेनिफिट होता है जो कि है बहुत फास्ट प्रोग्रेस एंड द एबिलिटी टू हैव अ बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है? यानी कि बहुत लोग सोचते हैं कि या तो वो एक टाइम पे ज्यादा मसल गेन कर सकते हैं या फिर वो लोग फैट लॉस कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा। बट वो ट्रू है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी लोग जो कि एक एवरेज पर्सन है वो लोग एक्सेसिवली फैट नहीं है या फिर एक्सेसिवली स्किनी नहीं है, उनके लिए मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि आपका जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करो और ट्राई करो कि उसी पे स्टिक करना। अगर आपका वेट मेंटेन रहता है, आप जितना खाना खा रहे हो ऑफ कोर्स उससे आपका वेट मेंटेन रह रहा है, ठीक है, तो आप उसी खाने को मॉडिफाई करो। आप उसमें से जो जंक फूड्स है जिसमें मतलब लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, जो रिफाइंड शुगर्स है, वो सबको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करो और उसको रिप्लेस करो हायर क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट से। ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने की कोशिश करो, अपने डाइट को उस तरीके से मॉडिफाई करो। टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज को रिड्यूस या इंक्रीज करने की उतना जरूरत नहीं है, रादर आप अपने जो क्वालिटी ऑफ फूड्स आप खा रहे हो उसको चेंज करो, अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको इंक्रीज करो। अब बात आती है स्किनी लोगों के लिए। जो लोग एक्सेसिवली स्किनी है और उनको मैस पुट ऑन करना है, उनको मसल पुट ऑन करना है और उन पे ज्यादा फैट थोड़ा आ भी जाए तो उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, उनके लिए है बल्किंग। बल्किंग में ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कचरा खाने लग जाएंगे। आपको अपना जो रेगुलर फूड है, आपको पहली बात तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, आपको न्यूट्रिशियस खाना जिसमें हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो, ये सारे चीज आपके डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बल्किंग करे हो इसका मतलब कुछ भी कचरा खा लिया जस्ट सो दैट वेट गेन हो, उससे फायदा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, हेल्दी फैट्स जैसे कि जो एग्स में होता है, जो बटर में होता है, जो घी में होता है, ऐसे टाइप के हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स जो कि आपको वेजिटेरियन फूड्स में आपको अलग अलग टाइप के बीन्स या फिर चिकपीस ये सब सोर्सेज से मिल सकते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में चिकन या फिर एग्स जैसे सोर्सेज से मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तो आप नॉर्मल राइस खा सकते हो या फिर रोटी खा सकते हो, उससे आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। अमाउंट ऑफ रिफाइंड शुगर्स को ऑफ कोर्स कम करना, जो अनहेल्दी ऑयल्स होंगे, ऑयली फूड, फास्ट फूड, ये सब को कम करना, जंक फूड कम करना, हेल्दी फूड्स को इंक्रीज करना, और जो टोटल अमाउंट आप खा रहे हो थ्रू आउट द डे उसको भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। और एक अच्छा फूड इसके लिए पीनट बटर है जो कि हाई इन कैलोरीज भी है और उसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है और वो टेस्टी भी होता है, तो वो आपको बल्किंग में हेल्प कर सकता है। और ऑफ कोर्स आप रिगार्डलेस ऑफ कहां पे भी ट्रेन कर रहे हो, आपको बहुत ही इंटेंस और हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। आपके स्ट्रेंथ को और अपने मसल्स को इंप्रूव करने का टारगेट आपको रखना है। भले ही आप स्किनी हो या फिर फैट हो या फिर आप एवरेज हो, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल ट्रेनिंग आपको इक्वल इंटेंसिटी के साथ करना है और आपको उसमें एक्सेल करना है। वो चीज को पूरा कंप्लीटली सॉर्ट कर दो, आपके वर्कआउट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जब डन हो उसके बाद ये न्यूट्रिशन वाला चीज पे फोकस करना, क्योंकि आपको दोनों की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रिशन में आप बल्क करके खाना खा रहे हो बट आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो फिर आपका मास गेन नहीं होने वाला। और दूसरा चीज, अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन बेकार है, तो फिर भी आपका मास गेन नहीं होने वाला। तो फिर आपको सही रिजल्ट्स के लिए आपको दोनों चीजें परफेक्ट करनी होगी। इस वीडियो पे हम लोग न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो वर्कआउट वाला साइड है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैंने एवरेज इंसान के लिए और ज्यादा स्किनी के लिए ऑलरेडी सजेशन दे दिया। अब अगर आप फैट हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप फैट हो तो फिर आपका हो सकता है प्रायोरिटी होगा कि आपको पहले वेट रिड्यूस करना है, एंड ये एक अच्छा गोल है। तो इसके लिए आपको वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही होगा, उसके साथ आपका जो डेली कैलोरिक इनटेक है उसको फाइंड आउट करो और उससे 200-300 कैलोरीज कम खाने की कोशिश करो। आपका कुछ एक अनहेल्दी फूड, मतलब आपके डाइट के थ्रू आउट जो जंक फूड्स है वो सबको ऑफ कोर्स रिमूव करने की कोशिश करो और उनको रिप्लेस करो हेल्दियर ऑप्शन से। अमाउंट ऑफ रिफाइंड ऑयल्स एंड रिफाइंड शुगर उसको कम करो और अपने डाइट को ओवरऑल हेल्दियर बनाओ। उसके साथ साथ ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाओ और आपका जो डेली कैलोरिक इनटेक है उससे 200-300 कैलोरीज कम खाने की कोशिश करो, ताकि आपका फैट लॉस हो और आपका बॉडी कैलोरी डेफिसिट में आए। एंड आप कैलोरी डेफिसिट पे हो
फिर भी आपका मसल बिल्ड हो सकता है, क्योंकि आप एक पहली बात बिगिनर हो और आप रिगरस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसलिए आपका मसल ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा लार्ज बिल्ड होंगे, उसके साथ साथ आपका फैट लॉस भी हो रहा हो। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि आपको अपने डाइट में एग्जैक्टली क्या मॉडिफाई करना है ताकि आपको अपने जिम वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही और फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।